जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आगामी बोर्ड 2025 एवं 26 के लिए क्लास 12 की केमिस्ट्री आप सबके सामने और आप सबके बीच बच्चों लेकर हम उपस्थित हैं बच्चों। तो हम आपसे ये वादा करते हैं बच्चों की केमिस्ट्री हम आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे कि आपको एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी बच्चों, किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो आप मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट करिए। अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप जो है इस वीडियो को देखने के लिए कहिए बच्चों। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सब मेरा सपोर्ट करोगे उतना अच्छा से अच्छा हम आपको मैटर प्रोवाइड करेंगे बच्चों। यदि इस केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या होती है बच्चों, कोई भी दिक्कत होती है और कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट जरूर किया करिए बच्चों। और हम आज अब कल से बच्चों आप सबको छोटा छोटा वीडियो भी, अपना शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो कुछ बच्चों जो है ऐसे टॉपिक होते हैं जो छोटी छोटी बातें आपको नहीं समझ में आती हैं, तो उन्हें हम आप सबके बीच जो है प्रोवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बच्चों। कल हम डिस्कस किए थे शून्य कोड की क्रिया, उस पर न्यूमेरिकल रह गया था बच्चों। तो आज हम आप सबके बीच न्यूमेरिकल लेकर आएंगे बच्चों। और इस न्यूमेरिकल में हम कैसे सीखेंगे कि शून्य कोड की क्रिया पर सवाल कैसे लगाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। शून्य कोड की अभिक्रिया में कोई यौगिक 100 सेकेंड में 2.5 मोल प्रति लीटर से 2 मोल प्रति लीटर रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक की क्या करना है बच्चों, गणना करना है। वेग स्थिरांक क्या होता है बच्चों, के। वेग स्थिरांक क्या होता है बच्चों, के होता है। वेग स्थिरांक बच्चों जो है, ये बात ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि वेग स्थिरांक क्या होता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम इस सवाल को लगाते हैं बच्चों। तो ये शून्य कोट की अप्रिय कह रहे हैं। कौन सी कोट की अप्रिय कह रहे हैं बच्चों, शून्य कोट की। आप सब जानते हैं कि शून्य कोट की अप्रिय का फार्मूला क्या होता है बच्चों। शून्य कोट की अप्रिय का फार्मूला होता है के बराबर, देखिएगा, के बराबर होता है बच्चों एक टू मास ऑफ आर नॉट माइनस एक टू मास ऑफ आर, और बटे क्या होता है बच्चों, टी होता है। बचे क्या होता है, बटे टी होता है। के बराबर आर नॉट माइनस आर अपान क्या होता है, टी होता है बच्चों। आर नॉट क्या है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता है। आर कंसंट्रेशन, आर क्या है बच्चों आपका, केवल अंतिम सांद्रता है। टी क्या है बच्चों, समय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहे कि शून्य कोट की अभिक्रिया में कोई यौगिक 100 सेकेंड में बच्चों, कई सेकंड है, 100 सेकेंड है। यदि मिनट दे रहा है, सेकंड दे रहा है, घंटा दे रहा है बच्चों, तो वो टी का मान होगा। तो टी हमारे पास है बच्चों कितने सेकंड, 100 सेकेंड। टी हमारे पास कितना सेकंड दिया है बच्चों, 100 सेकंड दिया है। ये कह रहे हैं 2.5 मोल प्रति लीटर से 2 मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो बच्चों जो पहले आएगा वो प्रारंभिक सांद्रता होगा। जैसे 2.5 आया है, ये तो हमारा प्रारंभिक सांद्रता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये आर नॉट है। आर नॉट इक्वल टू कितना है, कंसंट्रेशन आर नॉट इक्वल टू कितना है बच्चों, 2.5 है। ठीक है, जो पहले आएगा वो आर नॉट होगा, और जो अंतिम में आएगा मोल प्रति लीटर बच्चों, वो आपका जो है आर होगा। तो यहाँ पर 2 मोल प्रति लीटर कहा है, तो ये बच्चों अंतिम सांद्रता है। तो कंसंट्रेशन आर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक का मतलब होता है बच्चों के आपको निकालना है। के क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और फार्मूला आप सबके बीच उपस्थित है बच्चों। तो इस फार्मूले पे आप रखकर सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम सवाल को हल करते हैं, समझते हैं बच्चों। तो देखिएगा, के बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, आर नॉट यानी प्रारंभिक सांद्रता माइनस कंसंट्रेशन आर, ये अंतिम सांद्रता, बटे क्या होता है बच्चों, टी होता है। इस फार्मूले में हम रखेंगे तो के बराबर हो जाएगा, आर नॉट कितना है बच्चों, 2.5 है, तो आप रखिएगा 2.5 माइनस है, आर कितना है बच्चों, 2 है, आर अंतिम सांद्रता है, बटे टी। टी कितना है बच्चों, 100 सेकेंड है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम हल कर लेते हैं बच्चों। तो के बराबर हो जाएगा 2.5, यानी 2.5 में से हम 2 को घटा देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, देखिए बच्चों, जैसे इसमें आप घटा देंगे तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5।
और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 हटाने के लिए नीचे हम 0 बटा देंगे बच्चों, तो आ जाएगा 5 बटे कितना 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप भाग दे देंगे तो 1 2 3 जीरो है बच्चों, कितने जीरो है 3 जीरो है। जब इसमें बच्चों 3 जीरो है तो दशमलव हमारा 3 अंक बाद लगेगा, तो हम पहले 5 लिख देंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 10 लगा देंगे, आगे 0 बढ़ा देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.005 0.0005। इतना क्या आ जाएगा बच्चों, वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल प्रति मीटर और प्रति सेकेंड, मोल प्रति मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा बच्चों क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है बच्चों आंसर है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का ये पहला सवाल था बच्चों, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये हमें आपसे उम्मीद होगा कि बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किस तरफ पे चलते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन रहेगा। इसमें प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता दोनों दिया था, समय से हमें भाग लगा दिए बच्चों, हमारा वेग स्थिरांक निकल गया। यदि बच्चों इसमें आपसे प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी जाए, वहां प्रतिशत दिया जाएगा बच्चों। जब सवाल में प्रतिशत आ जाता है और वो शून्य कोटि की क्रिया ही रहेगी बच्चों, और उसमें वेग स्थिरांक पूछा जाएगा, तब आप सवाल कैसे लगाते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे इस क्लास में। तो हम चलते हैं अब दूसरे वीडियो की तरफ, यानी दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है बच्चों, यदि प्रारंभिक सांद्रता न दिया जाए बच्चों, जब प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी जाती है और जो है अंतिम सांद्रता भी नहीं दी जाएगी, वहां प्रतिशत दिया जाएगा बच्चों। यानी आप सीधे कह सकते हैं, यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया में कोई न तो प्रारंभिक सांद्रता दी जाए न अंतिम सांद्रता दी जाए, उसके स्थान पे बच्चों प्रतिशत दिया जाए, तो प्रतिशत जब देगा बच्चों तो हम वेग स्थिरांक कैसे निकालते हैं, आइए इस बात को हम समझते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में बच्चों क्या करना है कि जब सवाल में शून्य कोटि की अभिक्रिया का ही सवाल हो और उसमें प्रतिशत बच्चों जो है प्रतिशत दे दिया जाए, तो प्रारंभिक सांद्रता हमेशा बच्चों 100% माना करिए। कितना मानेंगे आप 100, क्योंकि जो भी रिएक्शन होता है वो अपने आप में पूरा 100% होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो पूरा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, इसलिए हम प्रारंभिक सांद्रता क्या मानेंगे 100% मानेंगे बच्चों। क्या मानेंगे 100% मानना है और प्रतिशत को हमें चेंज कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में 200 सेकंड में 30% विघटन मिला, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए बच्चों। कह रहे हैं कि कोई भी अभिक्रिया है, यदि कोई अभिक्रिया है वो 200 सेकंड में 30% विघटन मिला, मतलब वो 30% विघटित हो गया बच्चों। ठीक है, कितना परसेंट आपका विघटित हो गया, 30% विघटित हो गया बच्चों। ठीक है, तो चलिए आइए इसे हम लगाते हैं। जब वो 30% बच्चों विघटित हो जाता है तो कितना परसेंट बचता है, आप लोग पता ही है बच्चों। 100 में से हम क्या कर देंगे, घटा देते हैं, तो वो हमारा अंतिम सांद्रता निकल जाता है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए हमारे पास ये ए है, ए से बन गया क्या बच्चों बी, ये उत्पाद बन रहा है। ये कह रहे हैं कि यहाँ ए से बी बनने में बच्चों 200 सेकंड लग रहा है। क्या लग रहा है, ये 200 सेकंड का समय लग रहा है, 200 सेकंड का समय लग रहा है। और ये ए जो है बी में, ए बच्चों ए जब होता है ये 100% है, ए जब अपनी अभिक्रिया शुरू करता है तो 100%। अब इसमें से बच्चों 30% क्या हो गया, विघटित हो गया है। 30% इसमें से विघटित हो गया है, तो बचा कितना है बच्चों 70%। कितना बचा हुआ है, 70% बचा है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सवाल को आसानी से लगाएंगे निकाल के बच्चों। ठीक है, तो बने रहिए हमारी इस क्लास में। आइए हम समझते हैं आगे की तरफ के क्वेश्चन को बच्चों। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो हम कैसे प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता कैसे निकालते हैं, आइए हम समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो समय दिया है, कितने सेकंड दिया है, 200 सेकंड यहाँ हमें समय दिया है। तो हमारा टी बराबर हो जाएगा बच्चों 200 सेकंड। कैप अब जो है आपका आर नाट, परसेंटेज में सवाल में बच्चों आर नाट हमेशा कितना मानेंगे आप, 100%। कितना मानेंगे बच्चों, 100%। आप प्रारंभिक सांद्रता को 100% मानिएगा। अब अंतिम सांद्रता क्या होगी बच्चों, अंतिम सांद्रता क्या होगी, 100% में अभिक्रिया होती है, 100% में क्या होती है बच्चों, अभिक्रिया होती है। और कितना प्रतिशत विघटित हो गया था, 30%। 30% प्रारंभिक सांद्रता में से वो विघटित हो गया था, तो 30 हमें इसमें क्या करना है बच्चों, 30% हम घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, 70%।
तो शेष कितना बचा था बच्चों, 70% बचा था। तो वो जो 70% आया है वो आपकी अंतिम सांद्रता है बच्चों, ठीक है। तो 100 में से घटाकर आप अंतिम सांद्रता निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए, जब ये बच्चों प्रतिशत है तो इसे हम बदल देंगे, तो ये हो गया 100 बटा कितना हो जाएगा, परसेंटेज बदलने के लिए बच्चों 100 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना बच्चों, 1 आ जाएगा। ये 70% है, तो 70 बटा हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0 बच्चों कितना, 7। तो हमारा अंतिम सांद्रता 0.7 हो गया और प्रारंभिक सांद्रता कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास 1 निकल के आई है, अंतिम सांद्रता बच्चों 0.7 निकल के आई है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं फार्मूले पर रखकर, ठीक है बच्चों। तो देखिए, कह रहे हैं वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है बच्चों, के बराबर होता है कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन आर और बटे क्या होता है बच्चों, टी होता है। ये वेग स्थिरांक निकालने का फार्मूला है शून्य कोटि अपक्रिया का बच्चों, ठीक है। तो चलिए, तो के बराबर होता है आर नॉट, यानी एक्ट मास ऑफ आर नॉट कितना दिया गया बच्चों, देखिए 1 आया था, तो आप 1 लिखिएगा, माइनस ये बच्चों कितना है आर, आर अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता कितना आया था 0.7 और बटे टी कितना समय लगा था बच्चों, 200। तो यहाँ पर हम 200 लिखेंगे तो हमारा के बराबर निकल के आएगा, 1 में से 0.7 घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा 0.3 बटे 200 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ा देंगे बच्चों, दशमलव हट जाएगा तो 3 बटे हो जाएगा कितना, 2000। 3 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 2000। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 बटे 2 गुणे 10 घाते कितना बच्चों, 3। कितना हो जाएगा, 10 घाते 3 हो जाएगा। अब इस घात को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 घाते -3। ये जब घात ऊपर गया तो बच्चों माइनस का हो गया और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आप इसमें भाग दे दीजिए। जैसे ही आप जो है, आप बच्चों जो है 2 का भाग आप जब 3 में देते हैं तो भाग कितना आ जाता है, एक बार जाएगा, 2 उतार लेंगे, यहाँ पर एक बार गया, 1 घटा देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 आ जाएगा बच्चों। तो 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो जाएगा। 2 पंजे कितना हो, देखिए 2 करने कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो गया, एक बार गया, दशमलव बढ़ाया, 0 आ गया। 2 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो गया। तो 1.5 गुणे 10 घाते माइनस कितना आ जाएगा, 3। इतना क्या आएगा बच्चों, मोल, मोल प्रति लीटर और प्रति क्या आएगा बच्चों, सेकेंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर है बच्चों। और बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत आसानी से इस पर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। बस आप मेरा ये फार्मूला अप्लाई करिए और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है शून्य कोटि के पीरियड में आएगा बच्चों, आप बहुत आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप किताब के माध्यम से जब आप हल करेंगे इस सवाल को तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कई प्रकार के फार्मूले लगाने पड़ेंगे। आप हमारे इस फार्मूले से लगाएंगे तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बच्चों हमारा रहेगा अर्ध आयु। तो अभी हमने आपको बताया के निकालना, अब हम बच्चों आपको निकालते हैं अर्ध आयु सिखाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन बताया बच्चों, तो 2 क्वेश्चन में 2 टाइप बताया बच्चों। ये तीसरा टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों और ये एग्जाम में आने वाला है। आप लोग केवल क्या करिए, बच्चे से समझिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए बच्चों। किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर ये हमें नहीं समझ आया, एक बार फिर से बता दीजिए। तो उसे हम आपको ये कोशिश करेंगे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बताने की कोशिश ही करते हैं बच्चों। शॉर्ट ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट कर देते हैं ताकि बच्चे आसानी से अच्छा नंबर ला लें। तो चलिए बच्चों, हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत जानदार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहे हैं कि शून्य कोट की अपक्रिया में एक यौगिक 100 सेकंड में 40% विघटन होता है। कह रहे हैं कि कोई एक यौगिक है वो 100 सेकंड में 40% विघटित हो जाता है, तो अर्ध आयु की गणना कीजिए बच्चों। यहाँ पर डायरेक्ट अर्ध आयु पूछ लिया बच्चों, यहाँ पर वेग स्थिरांक नहीं पूछा है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वेग स्थिरांक निकालेंगे, तब जाके अर्ध आयु निकालेंगे बच्चों। यदि आप डायरेक्ट अर्ध आयु का फार्मूला लगा देंगे तो आप जो है आंसर नहीं पा सकते हैं बच्चों। तो कभी भी ये बात ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप जो है सवाल लगाया करिए बच्चों, डायरेक्ट अर्ध आयु पूछा जाए, चाहे वो प्रथम कोटि की अपक्रिया हो चाहे शून्य कोटि की अपक्रिया हो, तो पहले आपको वेग स्थिरांक निकालना ही पड़ेगा बच्चों। पहले आप वेग स्थिरांक निकाला करिए, इसके बाद जो है आप जो है आप जो है अर्ध आयु निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेग स्थिरांक नहीं कहा है बच्चों, पर भी हम वेग स्थिरांक को निकालेंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों। तो कह रहे हैं कि शून्य कोटि की अपक्रिया में एक यौगिक 100 सेकंड में 40% विघटित हो जाता है, तो अर्ध आय की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर दिया क्या है, 100 सेकंड दिया है बच्चों। कितने सेकंड दिया है, 100। जब 100 सेकंड दिया है बच्चों, तो ये टी का वैल्यू हुआ। टी बराबर कितना है बच्चों, 100 सेकंड है। आप सब जानते हैं कि जो समय होता है उसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। समय का मात्रक सेकंड होता है। 40% विघटित हो जा रहा है बच्चों। हमने कहा अगर सवाल में परसेंटेज आया है तो परसेंटेज बच्चों पहला वाला जो प्रारंभिक सांद्रता होता है, कुछ नहीं करना है आपको। प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है बच्चों, आर नॉट होता है। और प्रारंभिक सांद्रता को हम कितना मानेंगे बच्चों, 100% मानेंगे। कितना परसेंट मानेंगे बच्चों, 100% मानेंगे। तो अंतिम सांद्रता कैसे निकलेंगे बच्चों, अंतिम सांद्रता निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि प्रारंभिक सांद्रता में से वो जितना परसेंट विघटित हुआ है वो आप घटा देंगे तो हमारा अंतिम सांद्रता निकल जाएगा। तो बच्चों 100% में कोई अभिक्रिया होती है और उसमें 40% विघटित हो गया है, तो 40 यहाँ माइनस कर देंगे आप। 40% जैसे माइनस करेंगे तो आपका निकल कर आएगा बच्चों 60%। कितना आ गया, तो वो 60% जो है शेष बचा हुआ है। अब परसेंटेज को हम क्या करते हैं बच्चों, बदल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 100 भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा। तो आर नॉट कितना निकल गया बच्चों, एक आ गया। और ये 60% है तो 60 बटे कितना हो गया, 100 हो गया बच्चों। तो ये आप भाग दे देंगे तो ये आ गया आपके 0.6। तो ये अंतिम सांद्रता आपका आ गया बच्चों कितना, 0.6। तो जब बच्चों हमें प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता और समय, जब क्वेश्चन में प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता और समय दिया रहता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, वेग स्थिरांक निकालते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों, वेग स्थिरांक। क्या निकालेंगे, वेग स्थिरांक निकालते हैं बच्चों। और वेग स्थिरांक निकालने का हम आपको फार्मूला बताए थे। के बराबर होता है, के बराबर होता है 1/r अपान 1/r, और बटे क्या होता है बच्चों, टी होता है। बच्चे क्या होता है, टी। ठीक है, तो चलिए फार्मूले में रखते हैं। के बराबर हो जाएगा बच्चों, आर नॉट कितना दिया गया है, 1 दिया है, माइनस आर की सांद्रता कितनी दी गई बच्चों, 0.6 दिया गया है, और बटे टी क्या है बच्चों, समय। समय कितना दिया है, 100 सेकंड दिया है। तो आप क्या करिएगा, 100 रखिएगा। इसी प्रकार से आप आसानी से, मैथ आपको आ ही रहा है बच्चों तो आप हल करिए। एक में से 0.6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.4 आएगा बच्चों, और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी प्रकार आप जैसे ही ये दशमलव हटाना चाहते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा 4/10, अंक बाद है तो 0 1 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 1000 बच्चों। ठीक है, जैसे ही इसमें आप भाग देंगे, जैसे ही आप इसमें भाग देंगे तो 0.00 कितना आ जाएगा बच्चों, 0.04 आ जाएगा। 0.04 क्या आ जाएगा बच्चों, मोल, मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड आएगा बच्चों। तो या आप इसको और आसानी से सरल कर सकते हैं, जैसे इसे लिख सकते हैं 4×10⁻³ ये भी लिख सकते हैं बच्चों। क्योंकि ये देखिए ये 10 1000 है, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ ये बच्चों ऊपर जाएगा तो घात किस में हो जाती है, माइनस में। कोई घात अगर नीचे है प्लस में तो ऊपर जाएगी बच्चों माइनस में हो जाती है। आप इसको 0.04 भी लिख सकते हैं, और आप इसे 4×10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है अर्ध आय की गणना कीजिए। क्या निकालना है बच्चों, अर्ध आय। तो चलिए आइए हम समझते हैं अर्ध आय कैसे निकालते हैं बच्चों। तो अर्ध आय निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि बच्चों अर्ध आय कैसे निकाला जाता है। तो अर्ध आय निकालने का फार्मूला हम आपको बताए, तो चलिए आइए समझते हैं। तो अर्ध आय हम कैसे निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो अर्ध आय का जो फार्मूला था बच्चों उस दिन हम आपको बताए थे कि समय का आधा कर दीजिए, प्रारंभिक सांद्रता का आधा कर देंगे और फार्मूले में रख देते थे, तो हमारा जो है एक फार्मूला निकल के आता था, वो अर्ध आय था बच्चों। तो अर्ध आय देखिएगा, अर्ध आय किसकी अर्ध आय है बच्चों, शून्य कोट के क्रिया। शून्य कोट के क्रिया का अर्ध आय बच्चों T1/2 होता है। T1/2 या आप कह सकते हैं T0.5, ये दोनों प्रतीक लेते हैं बच्चों। अर्ध आय के लिए T1/2 या 0.5 हम लेते हैं, और इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों कंसंट्रेशन R0/2K। अपान क्या होता है बच्चों, 2K होता है। ये फार्मूला होता है बच्चों, ये शून्य कोट की अपक्रिया का अर्ध आय है। इसकी है बच्चों शून्य कोट की अपक्रिया, शून्य कोट
शून्य कोट की अपक्रिया की अर्ध आय हुई बच्चों। ये शून्य कोट की अपक्रिया की अर्ध आय निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं T1/2 या 0.5 T 0.5 बराबर कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन 2K। ठीक है बच्चों, K क्या है? वेग स्थिरांक। और वेग स्थिरांक अभी आप निकाले हैं कि बच्चों K बराबर निकल के आया था 4×10⁻³ आया था। ठीक है, तो चलिए हम इस पे रखते हैं बच्चों। और प्रारंभिक सांद्रता आपका दिया था R नॉट, कितना दिया गया था बच्चों? R नॉट आपका निकल के आया था, कितना था? 1 था बच्चों। ठीक है, तो आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा T 0.5 इक्वल टू हो जाएगा R नॉट की वैल्यू कितना निकाले थे बच्चों? 1 आया था, बटे 2 गुणे K की वैल्यू कितना था बच्चों? 4×10⁻³ था। अब इसे आप हल कर देंगे तो T 0.5 बराबर हो जाएगा, ये 4 जो है कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बच्चों। तो 1/8×10⁻³ जैसे ही इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 0.5 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/8 और गुणे 10⁻³ हो जाएगा बच्चों। ये प्लस में बदल जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻³ को आप 1000 बटे कितना लिख सकते हैं बच्चों? 8 लिख सकते हैं। जैसे इसे आप विभाजित करेंगे, 4 से काटेंगे बच्चों, 4 से, ये आप जैसे ही 4 से काटेंगे तो 4×25=100, यहाँ तक आप लेंगे तो 25 हो गया। 4×25=100, ये 250 बटे 4 दूनी बच्चों 8 हो गया। अब आप इसे 2 से काटेंगे तो 2 करने कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो गया। और 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। 2 पंजे कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। तो ये आपका आंसर है, ये अर्ध आय। और अर्ध आय का मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है। अर्ध आय का मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है। तो ये हमारा आंसर निकल के आया बच्चों, ये अर्ध आय है। ये शून्य कोट की अक्रिया का क्या है बच्चों? अर्ध आय, यानी ये कितना निकल के आया आपका? 125 सेकंड बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से बच्चों हल कर सकते हैं। ठीक है, आप ये मेरा फार्मूला अप्लाई करिए और कैसा भी क्वेश्चन हो बच्चों, आपको आंसर वो आराम से निकाल के देगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा, बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हम ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिए, ताकि आप ये मेरा वीडियो और लोगों के पास पहुंचे, जिससे आपको भी और मुझे भी पढ़ाने और पढ़ने में बहुत अच्छा लगे बच्चों। तो इसी प्रकार आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। हम आपसे ये वादा करते हैं कि आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए हम आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट देंगे बच्चों इस बार।